बस हम वेट बाकी स्टूडेंट्स के लिए एंड देन वी विल स्टार्ट ओके। हेलो श्रुति, गुड मॉर्निंग। ओके एवरीवन, आई थिंक आप तीनों का आज फर्स्ट सेशन है। यस, गजानन, स्नेहल, श्रुति, प्रीवियस यस मैम। सेशन आपने अटेंड किए हैं? नो मैम। नो। मैम। ओके, तो आपने रिकॉर्डिंग देखा है प्रीवियस सेशन का? रिकॉर्डिंग की लिंक ही नहीं मिली मैम। आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो, फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स पे? नहीं मैम। अच्छा, तो आज का सेशन कैसे ज्वाइन किया आपने स्नेहल? वो लिंक सर ने भेजी थी मुझे। व्हाट्सएप की थी क्या? हाँ। अच्छा, ओके। श्रुति, गजानन, आपने प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखे हैं? ओके श्रुति, ओके। तो मैं आपके साथ चैट बॉक्स में अभी ग्रुप्स की लिंक शेयर कर देती हूँ, ठीक है स्नेहल? तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ओके से तो प्रीवियस सारे मैसेजेस आपको वहां पे मिल जाएंगे और ओके आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा उसी में। ओके मैम। ओके, अभी चैट बॉक्स में मैंने आपको डे 1 और डे 2 दो ही दिन हुए हैं उसके रिकॉर्डिंग की लिंक शेयर की है। तो ये अभी अपने पास कॉपी पेस्ट करके रखो और मैं आपके साथ ग्रुप्स की लिंक भी शेयर कर देती हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ठीक है? पाइथन फुल स्टैक का ग्रुप ज्वाइन करो या फिर डेटा साइंस का, दोनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन किया फिर भी आपको लिंक तो मिल ही जाएगी। एंड जब आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद आपका एक पेड ग्रुप अलग से रहेगा, तो पेड ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके,
स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? हाँ, आप मुझे थम्स अप दो या फिर वाई फॉर यस चैट बॉक्स में टाइप करो। सिर्फ वाई टाइप किया तो भी चलेगा या थम्स अप दिया तो भी चलेगा। यस, तो टोकन्स इन पाइथन ये आपको लिखने थे। इफ यू हैव सीन द प्रीवियस लेक्चर लास्ट सेशन, तो मैंने आपको कहा था कि टोकन्स इन पाइथन यू हैव टू राइट। आप में से किसी ने लिखे हैं? यस, श्रुति, गजानन, गायत्री। हेलो श्रेया, गुड मॉर्निंग। नहीं लिखे, ओके। ओके, चलो देन लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम का टॉपिक कहाँ से आया था, एल्गोरिथम्स क्यों देखने, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ठीक है, सो 10th मार्च 2025, फॉन्ट विजिबल है एवरीवन? ओके, सो इन प्रीवियस सेशंस हमने देखा था, प्रीवियस एक ही लेक्चर हुआ है और उस लेक्चर में हमने देखा था कंप्यूटर फंडामेंटल्स, राइट? टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, व्हाई वी कॉल रैम एंड रोम एज अ प्राइमरी मेमोरी एंड व्हाई वी कॉल हार्ड डिस्क एज अ सेकेंडरी मेमोरी। ये बेसिक्स क्लियर करने के बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी तभी हम अपने हार्डवेयर को कुछ तो मतलब है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। सो फर्स्ट वी नीड टू हैव द हार्डवेयर। पहले तो अपने पास हार्डवेयर चाहिए, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर रह के नहीं चलेगा। हार्डवेयर के साथ अपने पास क्या चाहिए? हार्डवेयर पे वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर के ऊपर हमें चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप फिर वो हार्डवेयर मोबाइल हो, फिर वो हार्डवेयर आपका लैपटॉप हो, या फिर वो हार्डवेयर आपकी वॉशिंग मशीन हो। अगर अभी के वॉशिंग मशीन आपने देखे होंगे तो उसमें बटन्स रहते, राइट? तो हम बटन क्लिक कर, सिर्फ एक बटन क्लिक पे सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कीज वहां पे दी है। दैट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हर एक मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कहीं पे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहीं पे अपने जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहीं पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी उस हार्डवेयर को मतलब रहता है। तो हार्डवेयर है तो उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी। एंड अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन एंड देन ओनली यू कैन इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन। फिर वो एप्लीकेशन व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो, अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो, या फिर अभी आपको पढ़ाने के लिए जो मैं वन नोट सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ वो वन नोट सॉफ्टवेयर हो। कोई भी सॉफ्टवेयर, बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको यूज करना है, तो फर्स्ट वी नीड टू हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन एंड देन ओनली वी कैन इंस्टॉल द एप्लीकेशन, एंड दोज एप्लीकेशंस आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोज एप्लीकेशंस आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और
ये जो कोर्स हम कर रहे हैं दैट इज पाइथन फुल स्टैक विथ डेटा साइंस, तो पाइथन फुल स्टैक विथ डेटा साइंस इस कोर्स का मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू क्रिएट दी एप्लीकेशन। बेसिकली ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। दैट मीन्स जो नॉर्मल एप्लीकेशन जो हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं वो एप्लीकेशंस भी पाइथन में डिजाइन हो सकते हैं। और ये सारे एप्लीकेशंस चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कोर पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो सब चीजें चल रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम यूजिंग पाइथन डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था। करेक्ट है एवरीवन? यस, श्रेया, साक्षी, गायत्री, स्नेहल, स्नेहल प्रीवियस सेशंस देख लेना, ठीक है। प्रीवियस सेशन में डे 1 का सेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट वाज दी मार्गदर्शन सेशन। उस सेशन में आपको कौन से मॉड्यूल्स रहेंगे, हर एक मॉड्यूल में कौन से टॉपिक कवर होंगे, टाइमलाइन क्या है, ठीक है। देन इवैल्यूएशन सिस्टम कैसी है, आपको कौन से मॉड्यूल्स प्रोवाइड करने वाले हैं, ये सारी चीजें डे 1 के सेशन में एक्सप्लेन की है। सो दैट सेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो पहले तो डे 1 का सेशन देखो, देन डे 2 का सेशन देखो, फिर इसके आगे आप रिदम में रहोगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन हमने किया था वो था व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। करेक्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। कोई भी एप्लीकेशन हो, एक ही कोड लिख के, एक ही प्रोग्राम लिख के काम खत्म नहीं होता है, वहां पे सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं, मल्टीपल फाइल्स रहती है, मल्टीपल प्रोग्राम्स हम लिखते हैं एक सिस्टम डिजाइन करने के लिए, एक एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट दी सेट ऑफ प्रोग्राम्स। फिर अपना क्वेश्चन आया था व्हाट इज मीन बाय प्रोग्राम्स, एंड देन वी गॉट द आंसर दैट इज प्रोग्राम्स आर नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्स आर नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। करेक्ट है। एंड देन वी डिस्कस दैट ठीक है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो हम देने वाले वो पाइथन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देने वाले। बट एज वी ऑल नो अपनी कोई भी सिस्टम पाइथन, सी प्लस प्लस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं समझती है। फिर उन्हें क्या समझ में आता है, दे ओनली नो दी बाइनरी लैंग्वेज। फिर हमने वहां पे देखा था कि पाइथन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस तो दे देंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम जो चीजें बोल रहे हैं वो अपने सिस्टम तक, अपने लैपटॉप तक पहुंचाने के लिए वी नीड वन ट्रांसलेटर। वो ट्रांसलेटर हमने लिखे हुए कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम और अपनी सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। और वहां पे ट्रांसलेटर्स में हमने दो टाइप्स के ट्रांसलेटर देखे थे, दैट इज वन इज कंपाइलर, सेकेंड वन इज इंटरप्रेटर। और हमने ये भी देखा था कि पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर यूज करती है। हम सबसे पहले कोड लिखेंगे, कोड को कंपाइल करेंगे, आफ्टर कंपाइलिंग द सोर्स कोड we'll have first the source code, we will compile this source code using compiler। फिर अपना ये जो कंपाइलर है दैट कंपाइलर विल गिव्स अस बाइट कोड। करेक्ट है, कंपाइलर गिव्स बाइट कोड। बाइट कोड मिलने के बाद ये बाइट कोड हम किसके पास देंगे, इंटरप्रेटर के पास। सो बाइट कोड गोज टू द इंटरप्रेटर एंड देन इंटरप्रेटर विल गिव यू बाइनरी कोड या बाइनरी कोड फाइल एंड देन वी विल एग्जीक्यूट दिस बाइनरी कोड फाइल। ये जो बाइनरी कोड फाइल होती है वो या तो .exe या फिर .out फॉर्मेट में रहती है। और इसी के लिए हमने एक एग्जांपल भी देखा था दैट इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एप्लीकेशन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद हमने उसका पाथ भी देखा था। करेक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये जो पाथ था यहाँ पे आप देख सकते हो
winword डॉट exe मतलब अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस एप्लीकेशन की बाइनरी फाइल है, तो इट shows that we execute the binary code file and binary code file execute करने के बाद we get the final output। तो बेसिकली कंपाइलेशन प्रोसेस जो है अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की, वो भी हमने डे 2 पे मतलब फ्राइडे को हमने देखी थी। ठीक है एवरीवन? तो ये सारी बातें कहाँ से निकली थी अपनी? बेस्ड ऑन दी इंस्ट्रक्शंस। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ये तो ठीक है, लेकिन पहले इंस्ट्रक्शंस होते क्या है, इंस्ट्रक्शंस देने कैसे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस कितना मैटर करता है, ये सब चीजें देखने के लिए वी आर गोइंग टू सी द एल्गोरिदम, हाउ टू राइट द एल्गोरिदम्स। तो हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हाउ टू राइट द एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम वगैरह होता क्या है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अब सुबह का टाइम है, आप सबने चाय पानी कर लिया? चाय नाश्ता? यस? चाय पी है? यस और नो? नाश्ता हो गया, खाना पिना हो गया? यस? कोणी असं आहे का की मॅम आमचं तर जेवण झालं? एनीवन? ओके फाइन। यहाँ पे सब लोग खाना बना सकते हो? खाना बनाना आता है, पकाना आता है? ओके। चहा बनवायला येतो सर्वांना? यस? वेरी नाइस। मुझे बता सकते हो चाय कैसे बनाई जाती है? सी, अब आपको कंसीडर क्या करना है वो देखो। सिनेरियो क्लियर करते हैं। मैं एक एलियन हूँ, ठीक है? अज्यूम करना है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मैं एक एलियन हूँ और आप मुझे बोल रहे हो कि चाय बना, बट एज यू नो कि मैं तो एलियन हूँ, तो मुझे पता नहीं है चाय कैसे बनाई जाती है। तो आप मुझे किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दोगे? तो मुझे आपसे चाय बनाने कैसे चाय बनानी है, वो इंस्ट्रक्शंस चाहिए। क्लियर है सिनेरियो एवरीवन? चलो, तो फिर बता, व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? अच्छा, स्टार्टिंग मैं कर दूं क्या? आप नहीं बोलोगे तब तक? यस? श्रुति, स्नेहल, श्रेया, स्टेप 1 क्या होनी चाहिए?
अरे वाह! Okay, Shruti. Take a pan, add water in it, add sugar and tea leaves, boil it, add milk, again boil it, then filter it out. Perfect. अब श्रुति, यहाँ पे आपने बोल दिया एड टेक अ पैन, करेक्ट? तो पैन की जगह पे हम पॉट बोल देते हैं या कंटेनर बोल देते हैं, सिंपल। टेक वन कंटेनर। अब श्रुति ने मुझे क्या बोला? टेक वन कंटेनर, एड वाटर इन इट। तो मेरा बस चले तो मैं 1 चम्मच पानी उसमें डाल दूंगी, या फिर पूरा 20 लीटर का जो बाटला रहता है बड़ा वाला, वो सारा उसमें खाली कर दूंगी। आपने मुझे बताया क्या कितना पानी लेना है? क्वांटिटी शुड बी मेंशन ओवर देयर, करेक्ट? सो लेट्स कंसीडर कि हमें सिर्फ 2 कप चाय बनानी है। ओके, क्या करना है हमें? 2 कप चाय बनानी है। अब मैंने एक कंटेनर लिया, तो अब मुझे बताओ कंटेनर में कितना पानी जाना चाहिए? 2 कप ऑफ वाटर, यस और नो? बोलो यार, ऐसे चुप मत बैठो। टेक वन कंटेनर, add 2 cup of water in it. थर्ड स्टेप क्या रहेगी? टर्न ऑन द गैस, वेरी नाइस। टेक अ pan and place it on the stove. Pour 1 cup of water into the pan. Turn on the stove and bring the water to boil. Add 1 teaspoon of tea leaves or a tea bag. Let it simmer for 2 to 3 minutes. Add milk if making milk tea and stir. Add sugar as per taste. Let the tea boil for another 2 to 3 minutes. Turn off the stove. Strain the tea into cup using a tea strainer. Serve hot and enjoy. Okay, okay, Gajanan. Nice. Chalo. So take one container, add 2 cup of water in it. Turn on the gas and put the container on gas. Fourth step will be 2 कप चाय बना रहे हैं तो add 2 spoons of sugar, correct? Fifth step will be add 1 spoon tea powder, और जैसे आपने कहा टी लीव्स वगैरह, तो यहाँ तक हमने 2 spoons of sugar 1 spoon of टी पाउडर ऐड कर दी है। इसके बाद 6th स्टेप क्या रहेगी? बॉईल इट फॉर 5 मिनट्स। इस चाय को हम 5 मिनट के लिए उबालने के लिए रखेंगे, करेक्ट है? आफ्टर दैट वी से add 2 cup milk in it. Again boil it for 5 to 7 minutes. 9th step, turn off the gas. 10th step will be filter that tea in 2 cups, and step 11 will be and serve that tea, correct? Filter that tea in 2 cups and last step will be serve that tea.
तो अगर किसी भी एलियन को आप इतनी स्टेप वाइज मैनर में कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए बोल देते हो, तो दैट एलियन कैन मेक गुड टी आउट ऑफ इट, यस और नो? आपको क्या लगता है? यस। इन डिटेल अगर हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो अपना जो एलियन है वो बहुत अच्छी चाय बना देगा। अब इसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाता है तो चलेगा क्या? आपको क्या लगता है? गैस ऑन ही नहीं किया, बस सब इंग्रेडिएंट्स डाल के 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही मैंने रख दिया वो कंटेनर। बॉईल करना था 5-10 मिनट रख के, लेकिन गैस टर्न ऑन कैसे करना है पता ही नहीं, या गैस टर्न ऑन करना है यही पता नहीं, ऐसे ही 5 मिनट रख दिया। उसके बाद मैंने लिखा टर्न ऑन दी गैस और 2 कप मिल्क ऐड कर दो, 5 से 7 मिनट के लिए उसे उबालो एंड फिल्टर कर लो। ये चाय अच्छी बनेगी क्या? आपको क्या लगता है? नहीं बनेगी, प्रॉपर चाय ही नहीं बनेगी। मैंने एक स्टेप मिस कर दी कि आपने बनाई हुई चाय 2 कप्स में फिल्टर करनी है, ये मैंने बोला ही नहीं, सिर्फ बता दिया कि सर्व दैट टी। तो मैं तो वो फिल्टर ही नहीं करूंगी, डायरेक्टली चाय परोस दूंगी। अगेन प्रॉब्लम तो आएगी, जो एंड रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो प्रॉपर नहीं रहेगा, करेक्ट है? तो कोई भी स्टेप मिस करना या स्टेप्स ऊपर नीचे करना, ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वाइल गिविंग द आउटपुट। यहाँ तक क्लियर है? तो अल्गोरिदम दिस, जो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, किसी भी प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन जो हम बोलते हैं ना, दैट एग्जीक्यूशन, दैट स्टेप्स आर नथिंग बट द अल्गोरिदम्स। और आज हमें अल्गोरिदम्स कैसे लिखने हैं यही देखना है, क्योंकि अल्गोरिदम्स लिखते समय हमें स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन या इस स्टेप के बाद वो स्टेप होनी चाहिए, ये क्लैरिटी आती है। एक बार कौन से स्टेप के बाद कौन सी स्टेप होनी चाहिए, ये क्लैरिटी हमें मिल जाती है प्रॉपर तरीके से, तो आगे का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी हो जाता है। कोई भी स्टेप मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए शांति से अल्गोरिदम लिखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क अभी के लिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल डेज में, हमें अल्गोरिदम्स की जरूरत है क्या? तो यस, वी नीड अल्गोरिदम इन इनिशियल डेज। एक बार आप 5-10 क्वेश्चंस इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, आपको प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है। इसके बाद आप अपना खुद से डायरेक्टली कोड लिखना है तो डायरेक्टली कोड भी लिख सकते हो, फिर आपको अल्गोरिदम पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं लगेगी। क्लियर है एवरीवन? व्हाट इज अल्गोरिदम, ये क्लियर है? अल्गोरिदम कैसे लिखने हैं ये क्लियर है क्या? तो मैं अगर आप भी आपको एक क्वेश्चन दूं तो उसके लिए आप अल्गोरिदम लिखोगे, ट्राई करोगे? यस, नो? यस। और खुद से लिखना है, ठीक है? चैट जीपीटी नहीं करना है, ये अल्गोरिदम्स आपके लिए है, तो खुद से लिखो एवरीवन। सो राइट algorithm to add two numbers. Write algorithm to add two numbers. पहले आप लिखोगे एंड देन मैं लिखूंगी। तो आपने लिखा हुआ अल्गोरिदम मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। आपके आंसर्स आते ही मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन क्लियर है? 2 नंबर्स के एडिशन करना है, फॉर एग्जाम्पल 23 + 30, एंड फाइनल रिजल्ट जो भी है वो आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है?
Nice. Yes. रेखा, श्रेया, गायत्री, श्रुति। अच्छा, गायत्री का आंसर आ चुका है, सॉरी। यस, स्नेहल, एवरीवन। स्टार्टिंग तो हम 2 नंबर्स के एडिशन से ही करेंगे, फिर आगे जाके हम बढ़िया वाले एल्गोरिदम्स लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले यहाँ से स्टार्ट करो। स्टार्ट, टेक फर्स्ट नंबर, take second number, and sum is equals to num1 plus num2, exit. Okay, Shreya. Chalo. So, shall I start the writing algorithm? तो yes, step 1 as usual, स्टेप जो भी फर्स्ट स्टेप रहती है ना उसे हम बोल देते हैं स्टार्ट, और जो भी लास्ट स्टेप रहती है उसे हम बोल देते हैं स्टॉप। तो ये टिपिकल कॉलेज में जो एल्गोरिदम्स राइटिंग हमने किए थे उसका वे है। स्टेप 1 शुड बी स्टार्ट, स्टेप लास्ट स्टेप विल बी स्टॉप। तो स्टेप 1 स्टार्ट, देन लेट्स गो फॉर स्टेप 2। सेकेंड स्टेप क्या रहेगी? तो उन्होंने बताया 2 नंबर्स के एडिशन करो। अगर आपको हम 6th-7th में जो मैथमेटिक्स करते थे या फिर 10th तक जो मैथमेटिक्स हम करते आए थे, तो वहां पे देखो हम कहते थे कंसीडर इट एज अ एक्स एंड वाई, x1 y1, करेक्ट? तो हर एक वैल्यू को हम कुछ ना कुछ नाम से कंसीडर करते थे, ए बी सी, या फिर x1 y1, x2 y2, xy, करेक्ट है? वैसे ही अभी जो 2 नंबर्स हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे या कोई भी 2 नंबर्स हम कंसीडर करेंगे, उन नंबर्स को हम कोई ना कोई नाम देने वाले हैं। उस वैल्यू को लेट्स कंसीडर xy, लेट्स कंसीडर num1 num2, इस तरीके से हम उसे नाम देने वाले हैं। सो सेकेंड स्टेप विल बी take two numbers as n1 and n2. 2 numbers चाहिए, so I'm considering 23 as n1, 30 as n2. So take 2 number as n1 and n2. थर्ड स्टेप क्या रहेगी? अब मेरे पास नंबर्स है तो थर्ड स्टेप विल बी एडिशन। तो यहाँ पे स्टेप 3 रहेगी एड n1 and n2 as sum। n1 और n2 के एडिशन जो हम करेंगे उसे कंसिडर क्या करेंगे? सो सम। तो सिंपली अगर फॉर्मूला के तौर पे हम यहाँ पे लिखे तो क्या रहेगा? सम इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2। तो n1 प्लस n2 की जो भी एडिशन है वो कहाँ पे है? अब इस सम में, या उस एडिशन को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? सम कंसिडर कर रहे हैं। देन स्टेप 4 क्या रहेगी? एडिशन तो हो गई, ठीक है, लेकिन वो एडिशन करेक्ट है या नहीं, सच में एडिशन हुई है या नहीं, ये हमें कब पता चलेगा? जब हम उस एडिशन को प्रिंट करेंगे। जब तक फाइनल आंसर प्रिंट नहीं होता है हमारे पास कोई भी गारंटी नहीं है। सो स्टेप 4 विल बी प्रिंट द एडिशन। जो भी एडिशन है वो हमें क्या करनी है? प्रिंट करनी। 2 नंबर्स एक्सेप्ट किए, उनकी एडिशन की, लास्ट में जो भी आउटपुट है वो प्रिंट किया, एंड देन स्टेप 5 विल बी स्टॉप। जैसे मैंने कहा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, लास्ट स्टेप स्टॉप। तो स्टार्ट किया और एंड में स्टॉप हो गए। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एल्गोरिथम ऑफ एडिंग 2 नंबर्स। सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दो, चलेगा? ओके, नाइस। ओके,
ये फुल फॉर्म इसका है, राइट अ एल्गोरिदम, ठीक है। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको पता चलने के लिए। सो राइट एल्गोरिदम टू कैलकुलेट एरिया एंड सरकमफरेंस एरिया। चलो पहले एरिया ही कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट एल्गोरिदम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। यस। चलो ये एल्गोरिदम ना हम साथ में लिखते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या रहेगी? एज यूजुअल स्टेप 1 विल बी स्टार्ट। सबका ध्यान है यहाँ पे? यस एवरीवन। बस एक दो क्वेश्चंस और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसके बाद आपको ही एल्गोरिदम्स लिखने हैं। सो स्टेप 1 है अपने पास स्टार्ट। सेकेंड स्टेप क्या रहेगी? हमें सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। तो अगर मुझे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है तो मेरे पास रेडियस होना जरूरी है। सो एक्सेप्ट रेडियस ऑफ सर्कल एज आर, ठीक है। तो रेडियस को हम आर कंसीडर कर लेते हैं, जो भी रेडियस की वैल्यू है आर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या रहेगी? कंसीडर वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 3.14। पाई की वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। देन स्टेप 4 कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, राइट। यूजिंग फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो एल्गोरिदम में कंप्यूटेशन कैसे होगा? एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू आर इंटू आर, करेक्ट है। एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू आर। अपने पास रेडियस है 3.14, क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है। स्टेप 5 क्या रहेगी? प्रिंट एरिया, प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल। And step 6 will be stop. Okay, so this is the algorithm for calculating area of circle. Clear है? सबने नोट किया है? जैसे ही आपका ये एल्गोरिदम नोट डाउन करके हो जाता है, प्लीज टाइप डी फॉर डन इन चैट बॉक्स, ठीक है। डी फॉर डन टाइप करो चैट बॉक्स में। ओके स्नेहल, साक्षी।
नाइस। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write a write algorithm to calculate total cost of painting वुडन बॉक्स। ठीक है, या फिर वुडन बॉक्स की जगह पे वुडन ब्लॉक। तो अपने पास एक वुडन ब्लॉक है, उसे हमें पेंट करना है। तो पेंटिंग करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी ये हमें चाहिए। अपने पास स्पीयर है। एक मिनट बस। तो ये अपने पास स्पीयर है। ऊपर वाला पार्ट हमें पेंट करना है, ये साइड वाला पार्ट पेंट करना है, इस साइड वाला पार्ट पेंट करना है, पीछे वाला पार्ट पेंट करना है, आगे वाला पार्ट पेंट करना है, एंड ऑब्वियसली नीचे वाला पार्ट पेंट करना है। आपने अगर सांप सीढ़ी के लिए, तो सांप सीढ़ी का जो क्यूब रहता है ना, तो अज्यूम दैट क्यूब इज इन फ्रंट ऑफ यू, और उस क्यूब को आपको सारे साइड से पेंट करना है। क्लियर है? एंड क्यूब है, तो क्यूब है तो सारे साइड्स उसके सेम रहते हैं, और क्यूब को आपको पेंट करना है। तो हमें क्या करना होगा? क्यूब है, इसका मतलब उसके जो सारे साइड्स है वो स्क्वायर है। यस और नो? परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे सारे साइड्स। करेक्ट एवरीवन? क्यूब है तो ऊपर नीचे साइड में पीछे आगे हर जगह पे स्क्वायर रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स सेम रहते हैं। तो आपकी क्यूब को क्यूब में टोटल कितने स्क्वायर्स इंक्लूडेड है? सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला। करेक्ट? ये दो हो गए। देन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, चार हो गए। ठीक है, ऊपर नीचे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड एक रहेगा पीछे वाला और एक रहेगा आगे वाला। सो टोटल कितने स्क्वायर्स इन्वॉल्व है? 6 स्क्वायर्स इन्वॉल्व है। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? टोटल 6 स्क्वायर्स इन्वॉल्व है। दैट मीन्स आपको 6 स्क्वायर्स को पेंट करना है। जब हम पेंट करने की बात करते हैं तो ये पूरा पेंट होना चाहिए ऐसे। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा इस पेंटिंग के लिए? व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट? साइड लेंथ। और शुड आई कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर? यस एवरीवन? एरिया कैलकुलेट करना होगा। पूरा स्क्वायर बीच में हमें पेंट करना है ना, तो उस स्क्वायर का एरिया चाहिए, तभी हमें पेंटिंग के लिए एरिया कितना है वो पता चलेगा। हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर? यस एवरीवन?
एल क्यूब नहीं गजानन, yes. How to find out area of square? Perfect. Side into side, that is L square side square. अब ये जो साइड्स है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड्स सेम रहते हैं, तो लेट्स कंसीडर दिस साइड एज ए। एक साइड की वैल्यू कितनी है, जो भी है उसे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए। तो अगर मुझे एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर। ऐसे आपके क्यूब में टोटल कितने स्क्वायर्स इन्वॉल्व है, 6 स्क्वायर। तो अगर आपको इस क्यूब का एरिया कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 6a स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, क्यूब में टोटल 6 स्क्वायर्स इन्वॉल्व है, यहां तक क्लियर है। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है ये क्लियर है। तो एरिया ऑफ क्यूब क्या रहेगा, 6a स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट किया ये क्लियर है। अब हमें फॉर्मूला मिल गया है, एल्गोरिदम लिखना अब इजी है। एज यूजुअल स्टेप 1 विल बी स्टार्ट, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 accept side of square, accept side of square as a। step 3, एक मिनट, स्टेप 3, स्टेप 3 क्या रहेगी, सी स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट। स्टेप 2 accept side of square as a, then step 3 calculate area of cube as area, और फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, एरिया इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए। सो यूजिंग फॉर्मूला हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या था, वी वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। करेक्ट है, क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं क्या एवरीवन? ओके, तो मुझे बताओ, एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया का जो यूनिट रहता है वो यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? अगर अपनी साइड सेंटीमीटर में है तो एरिया विल बी स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर साइड मीटर में है तो स्क्वायर मीटर। यस और नो? तो जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा अपना यूनिट क्या रहता है, स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, या तो मीटर रहता है या फिर सेंटीमीटर रहता है। तो अब जब हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करनी है तो पहले यूजर से टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एक्सेप्ट करनी होगी। तो अपनी स्टेप 4 क्या रहेगी, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एज कॉस्ट, या फिर एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर
स्क्वायर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए पेंटिंग कॉस्ट कितनी है ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि क्यूब का जो एरिया है वो क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो क्यूब का एरिया है स्क्वायर सेंटीमीटर में, दैट्स व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर एज कॉस्ट। तो यूजर हमें 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट बताएगा। ऐसे आपको टोटल कितने स्क्वायर सेंटीमीटर पेंट करने हैं, जो भी एरिया की वैल्यू है उतने। तो स्टेप 5 क्या रहेगी, स्टेप 5 विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू एरिया इनटू कॉस्ट। करेक्ट है, जो कॉस्ट हमें यूजर ने बताई थी दैट कॉस्ट इनटू एरिया करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें मिल जाएगी। देन स्टेप 6 विल बी प्रिंट total cost and step 7 will be stop. Is this question clear to everyone? ये क्वेश्चन और उसका आंसर या अल्गोरिदम सबको क्लियर है क्या एवरीवन? यस, चलो फटाक से ये अल्गोरिदम कंप्लीट कर लो। जैसे ही आपका अल्गोरिदम हो जाता है मुझे बता देना, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है?
ओके गजानन, यस, जैसे ही आपका हो जाता है एल्गोरिदम नोट करके, प्लीज डी फॉर डन टाइप करना चैट बॉक्स में। ओके, नाइस। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा आपको खुद से करना है, चलेगा? Write an algorithm to calculate total length. Write algorithm to calculate total length of fencing wire. Total length of fencing wire required to do fencing around the rectangular field for 5 times. ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। अगर आपने फार्मिंग फील्ड देखा होगा तो फार्मिंग फील्ड के अराउंड जनरली ये नोटिस किया जाता है। तो ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर फील्ड रहता है, राइट? एंड रेक्टेंगुलर फील्ड है, आप इसमें फॉर एग्जांपल आपने फ्लावर्स का प्लांटिंग वगैरह किया है, तो जनरली वो क्या करते हैं, फील्ड को सेव करने के लिए ऐसे सबसे पहले तो पिलर्स खड़े कर देते हैं, राइट? तो इस फील्ड के अराउंड ये पिलर्स रहते हैं। जस्ट अ मिनट एवरीवन, मेरा लैपटॉप क्लोज हो चुका है, 1 मिनट दो बस मुझे। यस, तब तक मैं बात करती हूँ। रेक्टेंगुलर फील्ड होता है, राइट? मुझे बस थम्स अप वगैरह दे देना। स्क्रीन ऑन नहीं है, लैपटॉप क्यों क्लोज हुआ, आई रियली डोंट नो। 1-2 मिनट में वो स्टार्ट हो जाएगा, आई एम ट्राइंग फॉर दैट। तब तक आप अल्गोरिदम स्टार्ट कर सकते हो। तो सिनेरियो में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अपने पास फार्मिंग फील्ड रहते हैं, रेक्टेंगुलर रहते हैं जनरली, और वो साइड में छोटे छोटे पिलर्स खड़े कर देते, राइट? और कोई भी उनके फार्म में एंट्री ना ले, इसलिए वो फेंसिंग की वायर रहती है। तो फेंसिंग के वायर के थ्रू वो पूरा फील्ड रैप कर रहे हैं, इस तरीके से वो रहता है, राइट? पूरे फील्ड के अराउंड रैप वो फेंसिंग कर देते हैं। देखा है कभी आपने? यस, नो? यस, ओके। स्क्रीन, एक मिनट बस। चलो, स्क्रीन विजिबल है आप? हाँ, तो रेक्टेंगुलर फील्ड में इस तरीके से छोटे छोटे पिलर्स उन्होंने खड़े कर दिए होते हैं, ठीक है? और ये ऐसी वायर रहती है, देखो, और इसके बीच में ऐसे जो भी वायर है वो ऊपर आई होती है, सो दैट कोई भी अगर उसे हाथ लगाएगा तो उसे वो लग सकता है। एंड बेसिकली किसी ने एंट्री नहीं करनी चाहिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसी वायर्स यूज होती है। तो फील्ड के अराउंड ये वायर इस तरीके से घुमाई जाती है, राइट? तो ऐसे हमें अपने फील्ड्स को टोटल 5 रैप्स करने हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको ये पूरा फील्ड कवर करना है 5 टाइम्स रैप करके। इज इट ओके एवरीवन? सिनेरियो सबको क्लियर है? एज यू कैन सी यहाँ पे 5 रैप्स हमने कर दिए हैं। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एंड फिफ्थ लेयर। और ये फेंसिंग वायर है, दिस इज नोन एज फेंसिंग वायर, जो सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए यूज होती है। तो आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उस रेक्टेंगुलर फील्ड में आपने पिलर्स वगैरह लगा के रखे हैं,
बस आपको फेंसिंग वायर की टोटल लेंथ चाहिए, ठीक है। अगर आपको 5 टाइम्स ये फेंसिंग वायर आपके फील्ड के अराउंड रोटेट करनी है, वो लगानी है, तो टोटल लेंथ कितनी लगेगी ये आपको कैलकुलेट करना है। और फॉर दैट यू हैव टू राइट द एल्गोरिदम। क्वेश्चन क्लियर है एवरीवन? क्वेश्चन क्लियर है या नहीं एवरीवन? यस। चलो, अब ये एल्गोरिदम आपको पूरा खुद से लिखना है। जैसे ही आपका एल्गोरिदम हो जाता है, डी फॉर डन टाइप करो, या जो भी एल्गोरिदम आपने टाइप किया है वो एल्गोरिदम सेंड करो। एल्गोरिदम आई वुड सजेस्ट कि नोटपैड में लिखो, सो दैट नोटपैड में लिखा हुआ मैसेज एज इट इज कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है।
ओके गजानन. नाइस एवरीवन. परफेक्ट. तो ऐसे अगर मैं आपके सामने असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस रख दूं, तो वो सारे क्वेश्चंस के लिए एल्गोरिदम राइटिंग करोगे? यस एवरीवन. अभी अपने पास टाइम है, अराउंड 3-4 एल्गोरिदम्स तो हो ही जाएंगे. फिर मैं ग्रुप पे आपको वो असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगी. चलेगा? ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस एवरीवन. और फॉन्ट विजिबल है? यस एवरीवन, फॉन्ट विजिबल है? ओके. तो ये क्वेश्चन है, वन बाय वन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एल्गोरिदम लिखना है. जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, 1D दैट मीन्स 1 डन, 2D दैट मीन्स 2 डन. तो ये मुझे बस चैट बॉक्स में बताओगे? यस एवरीवन. और जिस भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज इमीडिएटली बताना, सो दैट वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन.
आज हम पूरा एल्गोरिदम बिल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी टोकन्स इन पाइथन एंड बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कल से प्रोग्रामिंग बेसिक स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग बेसिक स्टार्ट होने से पहले एल्गोरिदम अच्छे से होना जरूरी है। सो एल्गोरिदम आज अभी आपको लिखने हैं, इसीलिए मैंने टाइम दिया है, तो कोई भी मीटिंग लेफ्ट नहीं करेगा। वी आर गोइंग टू राइट द एल्गोरिदम्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। यस, श्रुति, स्नेहल, साक्षी, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप? फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे हम?
परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं, राइट? परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। कितने सब्जेक्ट के बेसिस पे? 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे। तो स्टेप 1 क्या रहेगी अपनी? स्टेप 1 विल बी स्टार्ट, राइट? इन सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? अब 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे उन्होंने बोला है परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले अपने पास 5 सब्जेक्ट के मार्क्स होने चाहिए। यस, नो? यस। सो सेकेंड स्टेप विल बी accept marks of 5 subjects. करेक्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक्सेप्ट कर लेंगे। अब 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे कुछ तो कंसिडर करना होगा। सो विल राइट एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स एज M1, M2, M3, M4 एंड M5। तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को हमने M1, M2, M3, M4, M5 ऐसे कंसिडर कर लिया। थर्ड स्टेप क्या रहेगी? स्टेप 3 एक्सेप्ट टोटल मार्क्स। हमें टोटल मार्क्स चाहिए टू कैलकुलेट द परसेंटेज, तो यहाँ पे हम बोल देंगे एक्सेप्ट टोटल मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट्स है, तो हर एक सब्जेक्ट को अब अगर हम 100 आउट ऑफ मार्क्स दे रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट के मिलके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 500। सो एक्सेप्ट टोटल मार्क्स। देन स्टेप 4 विल बी कैलकुलेट सम ऑफ ऑल द मार्क्स। कैलकुलेट सम ऑफ ऑल द मार्क्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना? सम इज इक्वल्स टू M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5। करेक्ट है। सो M1 plus M2 plus M3 plus M5 करके जो भी सम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट स्टेप 5 विल बी is equals to sum of marks divided by total marks into 100। करेक्ट है। sum of marks divided by total marks into 100 is equals to percentage। तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी। एंड देन आर स्टेप 6 विल बी, स्टेप 6 क्या रहेगी? प्रिंट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट के परसेंटेज अभी हमने कैलकुलेट किया वो प्रिंट करो। एंड स्टेप 7 विल बी स्टॉप। करेक्ट है। 7th स्टेप विल बी स्टॉप। समझ में आ रहा है एवरीवन? स्नेहल, श्रुति, क्लैरिटी है? साक्षी? ओके, चलो अब असाइनमेंट तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ एल्गोरिदम टू कैलकुलेट discounted price. Calculate discounted price of product. Calculate discounted price of product. और डिस्काउंट कितना है अपना? डिस्काउंट इज 12%। जो भी प्रोडक्ट हम खरीदेंगे उस पर 12% डिस्काउंट है।
तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, कुछ तो प्राइस रहेगी, उस पे 12% डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद हमें कितनी अमाउंट पे करनी है ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, जैसे ही हो जाता है आपका अल्गोरिदम, चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करो एंड देन विल डिस्कस दैट अल्गोरिदम।
Accept original price as P1, accept the discount percentage as D, then calculate the percentage. D divided by 100 into P1. Okay. Then subtract discounted amount from original price to get the discounted price. So discounted price is equals to original price minus discounted amount. Stop. Perfect, Shruti. Nice. चल नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. Yes, everyone. ओके जैसे स्नेहल और साक्षी का हो जाता है श्रुति, आई विल इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विल स्टार्ट इट. ठीक है. Done. Okay, Snehal. ओके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हमें टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने. यस स्नेहल, व्हाई नॉट. फर्स्ट वाला एल्गोरिदम डिस्काउंटेड प्राइस का. ओके जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके तो अपने पास एक प्राइस है फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ प्राइस रहेगी. तो स्टेप 1 क्या रहेगी अपनी. स्टेप 1 एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. करेक्ट है. अब मेरे पास प्रोडक्ट की प्राइस है तो एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एज पी या फिर एज प्राइस. तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है. लेट्स कंसीडर अपने प्रोडक्ट की प्राइस है 1000 रुपीज. तो ये हो गई ओरिजिनल प्राइस जो वहां पे टैग पे लिखी है. लेकिन अपनी शॉप में हम हर एक क्या कह सकते हैं, हर एक प्रोडक्ट पे 12% का डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, हर एक प्रोडक्ट पे हम 12% का डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं. तो सेकंड स्टेप क्या रहेगी कि भाई इस प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपीज है. ठीक है, लेकिन अगर 12% डिस्काउंट देते हैं तो किसी भी कस्टमर को एग्जैक्ट कितनी अमाउंट पे करनी होगी, तो वो डिस्काउंटेड अमाउंट हमें प्राइस करनी है. सॉरी, डिस्काउंटेड अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना होगा, इस प्राइस के 12% कितने होते हैं. करेक्ट. सो यहाँ पे क्या आएगा, कैलकुलेट डिस्काउंटेड अमाउंट या कैलकुलेट डिस्काउंटेड अमाउंट. मुझे क्या करना है, प्राइस के 12% फाइंड आउट करने. तो प्राइस के 12% चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला इज प्राइस इनटू
डिस्काउंट कितना है 12%। तो 12% मैं अपने कोड में डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकती, तो इसे लिखने का तरीका क्या है, आई हैव टू राइट दी 12 डिवाइड बाय 100 because divide by 100 represents the percentage. Then formula becomes price into 12 divided by 100. तो यहाँ पे हमें मिल गई डिस्काउंटेड अमाउंट। प्राइस के 12% कितने ये हमें पता चले, लेकिन 12% डिस्काउंट है, इसका मतलब 12% पे करने ऐसा है क्या, नहीं। 12% अमाउंट ओरिजिनल प्राइस से कम होती है। तो स्टेप 3 क्या रहेगी, स्टेप 3 सेलिंग प्राइस, जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो कितने प्राइस में मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस, किस में थी, प्राइस वेरिएबल में, तो यहाँ पे आएगा प्राइस माइनस 12% हमें क्या करने हैं, ओरिजिनल प्राइस से माइनस करने, सो प्राइस माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट, दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट, हमें क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस मिलेगी। ठीक है, तो अब अपने यूजर को बस इतनी ही अमाउंट पे करनी होगी। तो कितनी अमाउंट पे करनी है वो प्रिंट करने के लिए स्टेप 4, प्रिंट डिस्काउंटेड प्राइस, प्रिंट डिस्काउंटेड प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस, दैट इज सेलिंग प्राइस टू यूजर। ओके स्नेहल, क्लियर है? Yes. Sure. Let's go for the next question. That is calculate total number of students are there in class. तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करना है, लेट्स सी। तो आपके क्लासरूम में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फुटबॉल पसंद है, ठीक है। तो आपके क्लास में फुटबॉल प्लेयर्स है, फॉर एग्जाम्पल 30, देयर आर 30 फुटबॉल प्लेयर्स इन योर क्लासरूम। देन आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। सो बैडमिंटन प्लेयर्स, सो बैडमिंटन प्लेयर्स कितने हैं, तो अराउंड 20 बैडमिंटन प्लेयर्स है। फिर ऐसा सिनेरियो आता है कि फुटबॉल प्लेयर्स और फुटबॉल प्लेयर्स है 30, आपके क्लासरूम से टोटल 30 फुटबॉल प्लेयर्स ग्राउंड में प्रेजेंट है, आपके ही क्लासरूम से टोटल 20 बैडमिंटन प्लेयर्स ग्राउंड में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु प्लेज फुटबॉल एंड बैडमिंटन बोथ। समझ में आ रहा है सिनेरियो? इस पूरे सिनेरियो में 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, ओके। सो 10 प्लेयर्स हु प्लेज बोथ, फुटबॉल भी और बैडमिंटन भी। एंड देन लास्ट में एक सिनेरियो आता है, इस पूरे क्लासरूम में 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी गेम में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड इन एनी गेम, ठीक है। सिनेरियो क्लियर है? एक क्लासरूम है जिसके 30 स्टूडेंट्स फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, 20 स्टूडेंट्स बैडमिंटन में इंटरेस्टेड है, 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जो फुटबॉल और बैडमिंटन दोनों में इंटरेस्टेड है, और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी गेम में इंटरेस्टेड नहीं है। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दैट क्लास। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, कुछ डाउट है, तो प्लीज मुझे रिपीट करने के लिए बोल दो। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज स्टार्ट द राइटिंग द एल्गोरिथम।
Perfect, Shruti. Very nice. ओके स्नेहल, क्लियर है लेकिन ये क्वेश्चन एवरीवन? साक्षी, इज इट क्लियर? यस। सो दिस इज समथिंग इज नोन एज यूनियन इंटरसेक्शन, जो हमने स्कूल्स में पढ़ा था, राइट? सो लेट्स कंसीडर नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट एज ओ, ओ फॉर अदर्स, फुटबॉल प्लेयर्स एज एफ, बैडमिंटन प्लेयर्स एज बी, एंड जो दोनों में भी कॉमन है, जो बोथ इंटरेस्टेड है, उन्हें सी। ठीक है। सो एज वी ऑल नो, अदर्स की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है 20, एफ की वैल्यू है 30 एंड कॉमन प्लेयर्स की वैल्यू है 10। तो अपने पास वे हम कह सकते हैं आइडेंटिफायर्स भी है और उसकी वैल्यूज भी है। अब फाइनल हमें कैलकुलेट क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मुझे चाहिए, सो आई विल राइट टोटल स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम सभी चीजें ऐड करेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स प्लस नंबर ऑफ बैडमिंटन प्लेयर्स प्लस अदर प्लेयर्स, ठीक है? अब होता क्या है देखो, टोटल फुटबॉल प्लेयर्स है 30 और बैडमिंटन प्लेयर्स है 20। 30 प्लस 20 जब हम कर रहे हैं तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 50, करेक्ट है? लेकिन 10 कॉमन है, 10 स्टूडेंट्स कॉमन है। तो जो 10 स्टूडेंट्स कॉमन है, तो इस 30 में वो 10 इंक्लूडेड है, इस 20 में भी ये 10 इंक्लूडेड है। तो ये जो 10 है वो 2 टाइम्स ऐड हो रहा है। कितनी बार ऐड होना चाहिए था? सिर्फ एक ही बार। दैट मीन्स वी हैव टू डिक्रीज दैट 10 फ्रॉम ओवरऑल कैलकुलेशन। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस सी। जो भी कॉमन स्टूडेंट है वो 2 बार काउंट हो रहा है, तो 2 बार नहीं काउंट होने चाहिए, एक ही बार काउंट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक बार ये जो सी है इस टोटल कैलकुलेशन से माइनस कर देंगे। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या रहेगा? 30 प्लस 20 प्लस 15 माइनस 10। क्या कैलकुलेशन आया था? 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 15 65, 65 से अगर हम 10 माइनस कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 55, करेक्ट है एवरीवन? ओके, चलो नाइस। ये जो असाइनमेंट 1 है जो मैंने आपको डिस्प्ले की थी, ये मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। किसी को भी कोड वगैरह लिखना नहीं है बिकॉज हमने अभी तक कोडिंग स्टार्ट ही नहीं किया है, राइट? तो आपको सिर्फ क्या करने, इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस के लिए अल्गोरिदम लिखने हैं। क्लियर है एवरीवन? यस, ओके। तो फ्री बैच का जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, प्लीज वो ज्वाइन कर लो, सो दैट मैं अगर वहां पे लिंक शेयर कर देती हूँ, सॉरी असाइनमेंट शेयर कर देती हूँ, तो आपको वो असाइनमेंट मिल जाएगी। आई थिंक श्रुति और साक्षी पहले से उस ग्रुप में है। स्नेहल, आपको मैंने लिंक शेयर की है, तो लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके, एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यस श्रुति, बोलो।
एक्चुअली नहीं श्रुति। मशीन लर्निंग एडवांस में नहीं सिखाया जाएगा। डेटा साइंस के लिए जितने एल्गोरिदम्स अपने लिए ज़रूरी हैं, बस उतने एल्गोरिदम्स हम कवर कर लेंगे। ठीक है? हाँ, एंड वन्स अगेन आपका पूरा सिलेबस जो है, मतलब टॉपिक वाइज़ सिलेबस मैं कह रही हूँ, मॉड्यूल वाइज़, टॉपिक वाइज़, ये सारी चीज़ें मैंने डे 1 के सेशन में कवर की हैं। श्रुति प्लीज़ एक बार वो डे 1 का जो सेशन है वो गो थ्रू कर लेना, ठीक है? ओके, जस्ट अ मिनट मैं फिर से आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। मैं आपके साथ 2 लिंक शेयर कर रही हूँ, दोनों में से कोई भी ग्रुप आपने जॉइन किया तो भी चलेगा। दोनों ग्रुप्स पे अपडेट आ जाते हैं। यस, एंड एज़ आई सेड प्लीज़ डे 1 का जो रिकॉर्डिंग है वो ठीक से देखो। मैंने मॉड्यूल वाइज़ हर एक टॉपिक वहाँ पे इंक्लूडेड है उस फर्स्ट सेशन में, तो आपको टॉपिक्स की लिस्ट भी क्लियर हो जाएगी कि कोर्स में कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। ओके, चलो, तो शैल वी स्टॉप फॉर नाउ एवरीवन? यस, ओके, चलो कल मिलते हैं, बाय-बाय। मैं ग्रुप पे आपको असाइनमेंट शेयर कर देती हूँ।